आज डॉक्टर सुमित से ये जानकर बहुत खुशी हुई, एक मुस्कुराहट दी है इन्होंने हमारे चेहरे पे कि लगातार मरीजों की संख्या जो है वो कम हो रही है। मैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी को उनके प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वैदिक सेवा रसोई में आज हम CHC बादली में पहुँचे हैं। SMO साहब हमारे बीच में आज हमें इतना व्यस्त होने के बाद थोड़ा सा समय दिया और यहाँ हमने मरीजों का हालचाल पूछा। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी वो है, अच्छे जो पेशेंटों को अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी प्रोटीन मिलेगी तो अच्छी बात है। तो आप सेवा करते रहे, हम आपके साथ हैं जो भी होगी। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी भोजन के बिना भूखा न रहे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ ने सेवा रसोई का अभियान चलाया है। इसी कड़ी में हम यहाँ जहांगीरपुर PHC में पहुँचे हैं। सेवा ही संगठन के मूल उद्देश्य पर आधारित भाजपा महिला मोर्चा झज्जर की अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी पूरे झज्जर जिले में वैदिक सेवा रसोई अभियान के तहत कोविड-19 के दौरान जरूरतमंद संक्रमित लोगों की मदद के लिए लगातार सेवा भाव से कार्य में जुटी हुई हैं। वे पिछले 11 दिनों से सेवा रसोई अभियान के तहत पौष्टिक भोजन की थाली, जूस, आंवला, मुरब्बा, स्वच्छ पीने का पानी समेत अन्य खाने पीने का सामान उपलब्ध करा रही हैं। इसी कड़ी के तहत शुक्रवार को उन्होंने बादली क्षेत्र में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने बादली CHC, जहांगीरपुर PHC व सिलानी PHC में जाकर यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर ग्रामीण अंचल में होम आइसोलेशन में रहने वाले जरूरतमंदों के लिए पौष्टिक भोजन, जूस, अन्य खाने पीने का सामान भेंट किया। बादली CHC में पहुंचकर SMO डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार, मुकेश वशिष्ठ से भी कोरोना महामारी के संबंध में कई विषयों को लेकर उनसे चर्चा की। साथ में उन्हें सेवा रसोई अभियान के तहत चलाए जा रहे अपने मिशन के बारे में भी बताया। भाजपा नेत्री व जिला झज्जर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कहा कि सेवा ही संगठन भाव से वे लगातार जरूरतमंदों के लिए कार्य करती आ रही हैं। कोरोना संक्रमित व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं, इसको लेकर भी वे आमजन को जागरूक कर रही हैं ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा पूरी निष्ठा व लगन के साथ सेवा रसोई अभियान को चला रही है। डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कहा कि कोविड सेंटरों व अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व अन्य पैरामेडिकल टीम के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करके अपनी पूरी क्षमता और कौशलता के साथ दिन रात कोविड चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों का जीवन बचा रहे हैं। आज 11वां दिन है और आप पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली में, क्या कहेंगे? सेवा ही संगठन और सेवा ही का ही विस्तार करते सेवा रसोई के चलते वैदिक सेवा रसोई में आज हम CHC बादली में पहुँचे हैं। SMO साहब हमारे बीच में आज हमें इतना व्यस्त होने के बाद थोड़ा सा समय दिया और यहाँ हमने मरीजों का हालचाल पूछा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ सामान लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब का, समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये योद्धा हैं जो कोरोना से प्रदेश को निकालने में तन मन धन से जुटे हैं। हम इनको दिल से सलाम करते हैं। देखिए, लगातार 11 दिन से हम इस कार्यक्रम से भाजपा सेवा रसोई के तहत हमने वैदिक रसोई चला रखी है और हर जहाँ खाने की ज़रूरत है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, जहाँ मरीज कोरोना से मरीज एडमिट हैं, उन सब के लिए हम खाना भिजवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले में जहाँ रिक्वायरमेंट है सामान की, खाने की है, जूस की है, भोजन की है, आंवले की है, किसी भी चीज़ की है, वो हर तरीके से हम वहाँ लेकर पहुँच रहे हैं। और SMO साहब से पता लगा कि भाई अब तो थोड़े से लिमिटेड से लोग रह गए हैं, ये भी जल्द स्वस्थ होंगे। और मैं डॉक्टर साहब का, SMO साहब का, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि वो भगवान के रूप में, देखो आज डॉक्टर जो है भगवान का रूप है और भगवान के रूप में आकर इन्होंने लोगों को जो राहत और उनकी जान बचाने का काम किया। इसके लिए मैं इन डॉक्टर साहब का भी, SMO साहब का भी, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। ये जो भाजपा वैदिक रसोई के माध्यम से जो मतलब आप लोग जो ये खाने की व्यवस्था लोगों के लिए कर रहे हैं, उससे जो जरूरतमंद है उनका बहुत मतलब फायदा हो सकता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, खाने क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जो है ना
आप लोग जैसे आइसोलेशन सेंटर्स में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी लोगों को खाने की रिक्वायरमेंट है, अच्छे ढंग का खाना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इसके चलते और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे वो। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी वो है, अच्छे जो पेशेंटों को अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी प्रोटीन मिलेगी तो अच्छी बात है। तो आप सेवा करते रहे, हम आपके साथ हैं, जो भी न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही है मरीजों को। बादली क्षेत्र में जरूरतमंद कोरोना संक्रमितों के लिए उपलब्ध कराया भोजन व अन्य सामान। भाजपा महिला मोर्चा झज्जर अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने सेवा रसोई अभियान के चलते उपलब्ध करवाया पौष्टिक भोजन। आपको बता दें, बादली, जहांगीरपुर व सिलानी में स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वितरित की पौष्टिक भोजन की थालियां व अन्य खाद्य सामग्री। इसमें आप देख सकते हैं पीएचसी जहांगीरपुर में पहुंची भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक भोजन की थालियां व खाद्य सामग्री भेंट करती ही नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें कोई भी भोजन के बिना भूखा न रहे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ ने सेवा रसोई का अभियान चलाया है और वैदिक सेवा रसोई जो बहादुरगढ़ में चल रही है, उसको हम लगातार गांव और शहर तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश, वो व्यक्ति जिसको ज़रूरत है भोजन की। इसी कड़ी में हम यहाँ जहांगीरपुर पीएचसी में पहुंचे हैं और सभी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का हम धन्यवाद करते हैं, जो निरंतर मरीजों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके अपनों के बीच में भेजने की जो सेवा के भाव से जो काम कर रहे हैं, हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए जी, अब कल जो कोरोना महामारी चल रही है, उसको बेस पे लेके हर आदमी को एक साथ मिलकर चलेंगे तभी ये काम सक्सेसफुल हो पाएगा। मेडिकल स्टाफ जो अपना काम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ के अलावा भी अगर कोई कोरोना पेशेंट इनकेस यहाँ एडमिट होता है तो उसको जो फैमिली डिपेंडेंट है उनको भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाने की है तो अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। मैं मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पीएचसी को चुना और अपने जो भी कोरोना पेशेंट से रिलेटेड जो ये है जो प्रोवाइड करवाई है, सहायता प्रोवाइड करवाई है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। सामुदायिक केंद्र बादली जहांगीरपुर के बाद महिला मोर्चा की टीम पहुंची सिलानी पीएचसी में, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ विस्तृत चर्चा की और यहां पर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको खाद्य सामग्री, जूस, स्वच्छ पेयजल व फ्रूट्स वितरित किए। साथ ही डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने स्वास्थ्य कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा पीएचसी सिलानी में हरे भरे वातावरण और पर्यावरण साफ सफाई की भी सराहना की। जो रिकवरी दर है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है और सरकार, प्रशासन, डॉक्टर्स और सामाजिक संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से हम कोरोना की क्रूर चैन को तोड़ने में कामयाब होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? 11वां दिन है आपकी वैदिक सेवा रसोई का। लगातार वैदिक सेवा रसोई निरंतर सेवाएं दे रही है लोगों को। आज डॉक्टर सुमित से ये जानकर बहुत खुशी हुई, एक मुस्कुराहट दी है इन्होंने हमारे चेहरे पे कि लगातार मरीजों की संख्या जो है वो कम हो रही है। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि मरीज लगातार कम हो रहे हैं और प्रदेश अपनी नॉर्मल जिंदगी की ओर लौट रहा है। सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ वैदिक सेवा रसोई के कार्यक्रम में हम सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को शामिल करते हैं। आज का दिन मैं कहूंगी कि हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सिलानी में मेरे ख्याल से कन्या हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब, कन्या ये विद्यालय, हाँ, लड़कियों के स्कूल में होम आइसोलेशन में जो मरीज थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 मरीजों में से हम आज केवल 1 मरीज रह गया है और हम ये कामना करते हैं कि वो भी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाए। और डॉक्टर साहब ने एक और चीज बताई हमें, जो मैं ये अपने उसमें शामिल करूंगी कि यहाँ जो है 2000 की संख्या में डॉक्टर्स के प्रयास से यहाँ पेड़ लगे हैं। बहुत ही मैं इसके लिए उनको बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि जैसे पर्यावरण को सुधारने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी हमारे प्रदेश में लगातार सुधार रहे और कोई भी एक भी कोरोना का मरीज इस प्रदेश में ना रहे।
डॉक्टर्स के इस प्रयास में पैरामेडिकल स्टाफ, सभी नर्सेज का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं कि ये अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दे रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को स्वस्थ करने का ये प्रयत्न बेहद सराहनीय है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी को या उनके प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं और ऐसे प्रयास आगे भी होते रहे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ये काम करने के लिए। इस चीज़ के लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और पर्यावरण के लिए आपका जो प्रयास है ये आगे भी कंटिन्यू रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।